previous part of this first chapter of class 12th, we have seen the vector form of Coulomb's law. Now we will see the superposition principle. Now what this superposition principle is? अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं और वो सभी चार्जेस एक दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, देन हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस. It's simply we have to take the vector sum of all the forces they are acting on a particular charge. उन सभी का हम vector sum कर देंगे and that will give us the total force and that is called as the superposition principle. Okay, now here let us consider कि हमारे पास ये एक कार्टेशियन सिस्टम है. इसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है. Let us take it to be Q naught. ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R naught हमने मान लिया. एक दूसरा चार्ज है. Let us consider its position vector to be r1. यहां पर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं r01. ओके, 0 से 1 तक ये चार्ज की वैल्यू कितनी है, q1 है. ओके, अब यहां पर ये क्या है कि जो q1 है ये q0 पे फोर्स लगाएगा. That will be repulsive force. We have seen that the magnitude of both the charges is same, then the force will be repulsive. This is force on 0 due to 1. इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले पहले. Let us take this F01 is equals to K times, okay, we are not using 1/4 epsilon naught, directly we can use K times Q0 Q1 by, अब डिस्टेंस क्या है Q1 से Q0, because the force is on 0 due to 1 की वजह से 0 पे फोर्स कितना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा R10 whole square and here R10 unit vector that represents direction. Okay, now let us take one more charge here. Let us take this is Q2. ये पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2 हो गया. अब यहां से ये एक फोर्स लगाएगा इस Q0 के ऊपर. दिस इज फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2. ये चार्ज Q2 है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. लेट अस कैलकुलेट इट्स वैल्यू F02 that is equals to K times चार्ज इज Q0. यहाँ पर चार्ज कितना है Q2 बाय डिस्टेंस Q2 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है फ्रॉम Q2 टू Q0, तो कितना हो जाएगा R20 होल स्क्वायर बाय R20 दैट इज यूनिट वेक्टर. सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर चार्ज. यहां से यहां तक ये चार्ज कितना होगा Q3. ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा. ये फोर्स कितना हो जाएगा F फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3. ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. F03 दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q0 Q3 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम Q3 टू Q0, तो कितना हो जाएगा R30 होल स्क्वायर बाय R30 कैप. ओके, सिमिलरली इफ वी हैव n number of charges, then we can say F0n is equals to K times Q0 Qn by Rn0 whole square Rn0 cap. Okay, now according to superposition principle, using superposition principle, what we will do, we will add all these forces, that is algebraic sum. This force on charge 0 that is equals to F01 plus F02 plus F03 up to so on and then F0n. Okay, now here if you will see K and Q0, that is common in all, we will take it constant, that is K times Q0. What will remain here, R10 cap by R10 square plus, sorry, here there will be charge Q1 and then R10 cap plus Q2 R20 cap by R20 square plus Q3 R30 square by R30, sorry, cap by R30 square and so on, that is up to Qn Rn0 unit vector divided by Rn0 whole
ओके नाउ अब सभी के लिए अपन अगर अपने पास 5 चार्जेस 6 चार्जेस उनके लिए ऐसा इतना लंबा एक्सप्रेशन अपन नहीं लिख सकते, क्या करेंगे, वी विल राइट अ शॉर्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस वैल्यू, दैट इज दिस एफ नॉट इज इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू नॉट, ये सभी का समेशन है, तो अपन समेशन के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो आई इज इक्वल्स टू 1 to n. ओके क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे q1 q2 q3 अप टू qn, सो वी कैन राइट हियर qi, i क्या रहेंगे, पहले 1 रखेंगे, देन समेशन मीन्स प्लस एंड देन 2, देन q2 प्लस देन q3 एंड सो ऑन। ये क्या है यहाँ पर q के लिख दिया अपन ने, देन r10 r20 r30 अप टू rn नॉट, सो वी कैन राइट ri नॉट कैप divided by, here we can write r10 r20, in the same way we can write ri0 whole square, in this way we can write। इस एक्सप्रेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, we can write it as f naught is equals to k q naught sigma I is equals to 1 to n q I r I naught, ये जो यूनिट वेक्टर है इसको अपन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड उसके टर्म में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा r I naught वेक्टर बाय r I naught क्यूब, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इस k को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा k की जगह क्या लिखा अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना है q नॉट, एंड देन सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n q I, यहाँ पर लिख सकते हैं r I0 दैट इज इक्वल्स टू r0 माइनस ri इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं अपन r0 वेक्टर माइनस ri होल क्यूब, so this is what the final expression of the resultant force on this charge F naught S. Okay, I hope you understand this formula or this derivation. Now one more topic we will take in this chapter, that is the dielectric constant. Okay, this dielectric constant, or we can also say it to be the relative permittivity. We can say dielectric constant, that is K, or relative permittivity, that is epsilon r, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, अपन देखते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दैट इज q1 एंड q2 प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं, तो फर्स्ट केस कि दोनों जो चार्ज है वो एयर में रखे हुए हैं या फिर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो इन दोनों के लिए जो फोर्स है F विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट दैट इज दी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपने दो चार्ज को फ्री स्पेस में रखा है तब उसके लिए जो परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। अगर इन्हीं दो चार्जेस को क्या करते हैं, हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, मींस वी आर टेकिंग अनदर मीडियम अदर देन एयर, तो जब हम मीडियम चेंज करेंगे तो उसके लिए जो परमिटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट से, दैट इज फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन केप्ट इन द एयर। यहाँ पर क्या होगा, force between the charges when kept in any medium, that is Fm, that is equals to 1/4 pi epsilon, क्योंकि अपने देखा था कि जो k है that depends upon the medium also, तो अगर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1/4 pi epsilon नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। जो दूसरे मीडियम में डिस्टेंस भी क्या रहेगी, वहां पर हमने सेम रखी है, सिर्फ मीडियम चेंज कर दिया, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सिर्फ मीडियम डिफरेंट है। दिस इक्वेशन इज 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ एम। अब यहाँ से q1 q2 बाय आर स्क्वायर, q1 q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर एफ नॉट और एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स रिलेशन है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट विल बी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ दिस रेशियो इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। Okay, so now how we will define this relative permittivity? ये जो relative permittivity है इसको हम define कर सकते हैं in terms of this permittivity and also in terms of force between the charges। इसके term में कैसे define करेंगे? It is simply
द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और आप या तो परमिटिविटी बोल सकते हो या फिर उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोल सकते हो. यू कैन से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ओके, दैट इज रिलेटिव. मतलब आपने जो अपने पास एयर की परमिटिविटी है उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे मीडियम की परमिटिविटी को जब डिफाइन करते हो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव. या आपने पहले पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके टर्म में देखा होगा, जहां हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी एक दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी. इन टर्म्स ऑफ फोर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन केप्ट इन द एयर to the force between the same charges kept at the same distance in another medium, then that ratio is called as dielectric constant or relative permittivity. Okay, अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि suppose for example कि dielectric constant और relative permittivity for water is 81, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर dielectric constant water के लिए कितना है 81 है, तो what does this सिग्निफाइज, या इसका मतलब क्या होता है? हम यहाँ देखते हैं फॉर्मूले के अंदर दिस एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू के. के की वैल्यू क्या है 81, सो एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू 81. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? दिस एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय 81. इसका मतलब क्या है? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन दैट मीडियम. हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया? वाटर. कि जो चार्जेस हमारे पास हैं अगर आपने उसको वाटर में रखा तो उसका जो फोर्स है दैट विल बी 1/81 टाइम्स द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन केप्ट इन द एयर. मतलब आप उन दोनों चार्जेस को जब एयर में रखोगे तो उसका जो फोर्स होगा उस वाटर के अंदर कितना हो जाएगा? 1/81 टाइम्स. मतलब उतना टाइम्स वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट व्हाट दिस k इज इक्वल टू 81 सिग्निफाइज, एंड दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट S. थैंक यू.